नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इसमें 9 प्रत्याशियों के नाम हैं। जौरा से पंकज उपाध्याय, सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। ग्वालियर पूर्व की बात करें तो यहां से सतीश सिकरवार को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। सुर्खी से पारुल साहू, मुंगावली से कन्हैयाराम लोधी, माधांता से उत्तम नारायण सिंह और साथ ही बदनावर से अभिषेक सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। सुवासरा से राकेश पाटीदार को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। पौरी से हरिवल्लभ शुक्ला पर कांग्रेस ने भरोसा दिखाया है। आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस 15 प्रत्याशियों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी थी। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का भी जल्द ऐलान होगा, लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 15 प्रत्याशियों का नाम था, दूसरी सूची में 9 प्रत्याशियों का नाम है और फिलहाल 4 सीटें अभी बाकी है जिस पर प्रत्याशियों की घोषणा होना अभी बाकी है। हालांकि क्या रणनीति के तहत अपनाई जाती है और प्रत्याशियों का ऐलान किया जाता है 4 बची हुई सीटों पर, वो देखना होगा। एक तरफ कांग्रेस ने अपनी 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं की है। हालांकि कई कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार किस सीट पर अपना दांव ठोक सकता है, या अभी से उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई घोषणा बीजेपी की तरफ से नहीं हुई है। तो वहीं कांग्रेस इस मामले में एक कदम आगे निकलती हुई 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर चुकी है। आज 9 सीटों पर और प्रत्याशियों को उतार दिया है कांग्रेस ने, और कई ऐसे दिलचस्प जो नाम है वो निकलकर सामने आए हैं। सुर्खी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से पारुल साहू को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। पारुल साहू जो कि कुछ दिन पहले बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई है। 2018 विधानसभा में उनको टिकट नहीं दिया था तो नाराज चल रही थी। हालांकि 2013 में उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि नाराजगी बरकरार थी और पारुल साहू ने अपना जो राजनीतिक भविष्य है बीजेपी के साथ ठीक नहीं देखा, खतरे में दिखाई दिया, तो बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा और अब देखिए उनको उस चीज का फायदा भी मिला। पारुल साहू को टिकट सुर्खी से मिला है। ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनको व्यक्तिगत तौर पर उनकी सक्रियता को देखते हुए, सियासी समीकरणों को देखते हुए, जातिगत समीकरणों को देखते हुए उन्हें टिकट मिला है। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट में भी 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। आज दूसरी लिस्ट घोषित हुई है, 9 नाम इसमें शामिल है। ऐसे में कांग्रेस अब तक कुल 24 प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। एक नजर हम पहली लिस्ट पर भी डाल देते हैं। आइए, ये नाम भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर को मौका दिया गया है, उन्हें टिकट दिया है। अंबाह से सत्यप्रकाश सिकरवार को मौका दिया गया है। ये 15 प्रत्याशी जो पहले ही घोषित हो चुके हैं। मेवाराम जाटव जिन्हें गोहद से उतारा गया है। ग्वालियर से सुनील शर्मा को प्रत्याशी अपना बनाया है। डबरा से सुरेश राजे को प्रत्याशी बनाया गया है। तो भांडेर से फूल सिंह बरैया को प्रत्याशी बनाया गया है। बात करें करेरा की तो प्रागीश लाल जाटव को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और ये नाम किसी एक धड़े के नहीं है, किसी एक खेमे के नहीं है। ये तमाम जो नाम निकलकर अब 24 के 24 सामने आए हैं वो व्यक्तिगत रूप से सक्रिय और साथ ही सर्वे के आधार पर इन नामों को चुना गया है, ऐसा कांग्रेस भी दावा कर रही है। ऐसा लगातार ये बताया जा रहा है कि कोई रिस्क कांग्रेस नहीं लेना चाहती है। साथी से मदन लाल चौधरी अहिरवार को मौका दिया है और आगर से विपिन वानखेड़े को प्रत्याशी कांग्रेस ने अपना बनाया है। राजवीर सिंह बघेल को हाट पिपलिया से प्रत्याशी बनाया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ग्वालियर से हमारे संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि जो लिस्ट अब सामने आ गई है, 9 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, 24 प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। हम लगातार ये कह रहे हैं कि सर्वे के आधार पर, व्यक्तिगत सक्रियता के आधार पर इन नामों को चुना गया है, तो ये गलत नहीं होगा। किसी एक खेमे पर भरोसा करना फिलहाल कांग्रेस के लिए रिस्क ही नजर आया है। जी बिल्कुल, उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि फ्रंट लाइनर जो नेता थे कांग्रेस के, वो लगभग ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें 16 सीटों से पूरे सिंधिया के साथ चले गए। ऐसी बात करें मालवा निमाड़ की बात करें, वहां से चले गए। हरदीप सिंह डंग हो, चाहे राजवर्धन दत्ती गांव हो,
तो अब बुंदेलखंड से बात करें, बुंदेलखंड से चले गए गोविंद सिंह राजपूत की बात करेंगे, बड़ा मलेरिया सा प्रद्युमन लोधी। तो कुल मिला के अब कांग्रेस के पास सेकंड लाइन तैयार ना होने के कारण ये सारी समस्या आई। दूसरी बात, कांग्रेस ने जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो फार्मूला था सर्वे का, उसमें ये देखा गया कि सर्वे में जो नाम सामने आएंगे वो सर्वे में चाहे भाजपा का नाम सामने आता है नाराज व्यक्ति का, बसपा का कोई प्रत्याशी नाराज जो कांग्रेस में आ रहा उसका नाम सामने आता हो, या निर्दलीय का आता हो या कांग्रेस में आता हो, उसके आधार पर टिकट देंगे। और हुआ भी वही। जैसे आप बात करेंगे सुर्खी से पारुल साहू का नाम सर्वे में आ गया, पारुल साहू को संपर्क किया गया। यहाँ बात करेंगे सतीश सिकरवार का नाम सामने आया, सतीश सिकरवार संपर्क किया गया। अजब सिंह कुशवाहा से बात करेंगे, अजब सिंह कुशवाहा का नाम उनसे संपर्क किया गया। ऐसे ही बसपा के लोगों से संपर्क किया गया। जो जिनका पब्लिक फेस है, जिनको जनता वोट देना चाहती है, जनता जिन्हें वोट दे सकती है, संभावना है, जो सर्वे में नाम निकल के आए या जो जनता के बीच में सक्रिय रहे, उन लोगों को दिया गया। इसी के चलते युवक कांग्रेस के 4 लोगों को भी मौका मिला। चाहे आप बात करेंगे सोहासरा की, बदनावर की, आप जोरा की, यहाँ बात करें 3-4 सीटें ऐसी हैं जो जिन पे सीधा युवक कांग्रेस से मौका मिला। ये बड़ी बात है। युवाओं को पिछली बार भी कमलनाथ ने मौका दिया था। जयवर्धन सिंह की बात करेंगे, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे कुणाल चौधरी हो, इसमें कई तरह के नाम हैं युवाओं के, जो सचिन यादव हैं, और फिर से अभी दिया गया और उनका परिणाम भी सामने अच्छे आए थे। तो कुल मिलाकर युवा चेहरे उतारना चाहती है कांग्रेस, जिसमें विवाद हो, निर्विवाद हो, विवाद ना हो, निर्विवाद चेहरे हो, तो उसका फायदा उठाना चाहती है। एंटी इनकम्बेंसी ना बने, पार्टी के अंदर असंतोष ना हो, गुटबाजी ना हो, उसका भी ख्याल रखा गया है। तो कुल मिलाकर सर्वे पे ध्यान दिया गया। सर्वे पे जो नाम सामने आए उनको टिकट दिए गए। एक आध जगह कहीं ना छुटपुट विवाद की बात सामने आई है। इसके पहले अक्सर हम देखा करते थे कांग्रेस की टिकट की सूची फाइनल होती थी, नाम फाइनल होते थे, उसके बाद कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ होती थी, नेताओं के खिलाफ नारेबाजी होती थी, आंदोलन होते थे। ऐसा कुछ उपचुनाव में देखने को नहीं मिल रहा। तो इससे ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी हैं वो भी ये मान के चल रहे हैं कि जो टिकट हैं, कहीं ना कहीं दावेदार हैं, वो सबसे बेहतर हैं, और किसी के साथ पक्षपात नहीं हुआ है, किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं बटा, किसी आला कमान के कहने पर टिकट नहीं बटा, जो सर्वे में सामने आया है। और जो कमलनाथ बराबर बैठकों में, कांग्रेस की बैठकों में ये बात स्टेब्लिश कर रहे थे कि जिसका नाम आएगा सामने उसे ही टिकट दिया जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो वो लगभग साफ होता दिख रहा है। और जिस तरह से भाजपा के लोगों को तोड़ा गया सर्वे के आधार पर, वो भी सामने है। बिल्कुल हरीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप भमरकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। संदीप, कोई रिस्क नहीं, सर्वे सबसे ऊपर नजर आया, और साथ ही अब जो सक्रियता है व्यक्तिगत तौर पर वो सबसे ऊपर है, कोई खेमा नहीं। ये अभी तक की जो प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है, इससे हम ये कह सकते हैं, क्या ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें हैं उसमें भी यही नजर आता है? बिल्कुल जिया, जिस तरह से हरीश बता रहे थे कि यहाँ कि पूरे सभी इलाकों में सर्वे को मुख्य आधार बनाया गया है और उसके आधार पर ही टिकट दिया गया है। ये भी कोशिश की गई है कि नए चेहरे हों, युवा चेहरे हों, ताकि एक तरावट जैसी नज़र आए चुनाव में, और कांग्रेस ये बता सके कि नई शक्ति, नए जोश के साथ में वो काम करना चाहती है। ग्वालियर चंबल इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ख़ास तौर पर कास्ट फैक्टर ही काम करता है, और उसी पर काम करते हुए इस बार फिर यहाँ पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। जौरा विधानसभा एक कांग्रेस के विधायक के निधन की वजह से खाली हुई थी, और यहाँ पर एक बार फिर से ब्राह्मण चेहरे को ही मौका दिया गया है। पंकज उपाध्याय युवा चेहरे कहे जाते हैं और कांग्रेस में काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं, टिकट की डिमांड भी कर रहे थे, और सर्वे में उनका नाम आगे आने की वजह से उनको टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ हम सुमावली की बात करें तो यहाँ पर कुशवाहा वोट बैंक पर अपना असर डालने की कोशिश है। सुमावली से कांग्रेस के दिग्गज लीडर रहे एंदल सिंह कसाना, जो बसपा से भी पहले विधायक रहे हैं, फिर कांग्रेस से विधायक रहे हैं और अब बीजेपी में चले जा चुके हैं। ये यहाँ के दबंग लीडर कहे जाते हैं। सुमावली में उनका अच्छा प्रभाव है, और उन प्रभाव को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर कुशवाहा वोट को साधने की कोशिश की है, और यहाँ पर एक कुशवाहा को वोट दिया गया। हालांकि इसी इलाके में अभी सुमावली में ही बसपा की तरफ से कुशवाहा को ही वोट दिया गया है। तो जातिगत फैक्टर्स को किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा, अपने पक्ष में किया जाएगा, यहाँ पर यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरी लिस्ट में ये भी देखते हैं कि चाहे वो सतीश सिकरवार हो या पारुल साहू, कांग्रेस ने भरोसा इन पर दिलाया है। जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं तो उनको भी टिकट दिया गया है। अब सतीश सिकरवार मुन्ना लाल गोयल के खिलाफ में एक बड़े सशक्त उम्मीदवार के तौर पर देखे जा सकते हैं। इससे पहले वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं, मार्जिनल वोट से वो शिकस्त खा गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से अपनी किस्मत एक बार फिर से आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। कमोबेश पारुल साहू के साथ में भी ऐसी है हालात थी।
पारुल साहू अब गोविंद राजपूत के खिलाफ में जो एंटी इनकम्बेंसी है जो पिछले 15 महीना के दौरान है उसको भुनाने की कोशिश और उसको बनाने की कोशिश में करेंगी और उसी लिहाज से वो चुनाव एक बार फिर से लड़ेंगी। और संदीप, ये कह सकते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग इस वक्त सबसे ज्यादा भूमिका अदा करता है इन उपचुनावों में, और ये कहीं ना कहीं अब साख का सवाल ज्यादा नजर आता है। मुद्दों को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए सत्ता वापसी पर ज्यादा फोकस दोनों ही पार्टियों का। हालांकि बीजेपी सत्ता में है तो सत्ता बचानी है, कांग्रेस को सत्ता वापसी करनी है, इस पर ज्यादा फोकस है फिलहाल चुनावों का। देखिए, सत्ता वापसी का सपना देख रही है कांग्रेस और इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस वो ग्वालियर चंबल इलाके में ही कर रही है। ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया का प्रभाव है, नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभाव है, शिवराज सिंह का अपना प्रभाव है और उसके मुकाबले में अकेले कमलनाथ यहाँ पर स्थानीय चेहरों को मौका देकर कांग्रेस की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पर एक फैक्टर यह है कि सरकार गिरा दी गई है, कांग्रेस इसी मुद्दे को इस इलाके में भुना रही है, उठा रही है, जनता तक पहुँचा रही है ताकि उसको सहानुभूति वोट कांग्रेस को मिल सके और इसीलिए वो पूरा जोर कांग्रेस ने जो लगाया हुआ है वो इसी इलाके में लगाया है। कांग्रेस का ध्यान केवल जातिगत फैक्टर्स को कंट्रोल में करने का ही नहीं है बल्कि यहाँ पर पोलिंग बूथ लेवल पे भी बहुत काम किया जा रहा है और सिंधिया शिवराज के खिलाफ में प्रचार को तेजी देने का काम किया जा रहा है। तो 3 अलग अलग फैक्टर्स पर काम कर रहे हैं, यानी कैंडिडेट अलग काम कर रहा है, पोलिंग बूथ पर पार्टी का अलग कामकाज है और प्रचार अभियान को लेकर बीजेपी को निशाना साधने का ये एक कांग्रेस का एक अलग प्रचार की तरकीब है। बिल्कुल, तो ये रणनीति कांग्रेस ने अपनाई है। बीजेपी की रणनीति के बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि अभी तक बहुत खुलकर रणनीति सामने नहीं आई है। आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप, आपके पास रुख करेंगे वापस। हरीश जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन टिकट मिलने के बाद मधानता से कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम राज नारायण सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं एक बार। पार्टी ने एक मौका दिया है, उसके लिए मैं कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, अरुण भाई को और ठाकुर राजनारायण सिंह जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जो मिलावट राम लोग हैं, जिन लोगों ने सत्ता के लिए जनादेश को खंडित किया है, उनको जनता सबक सिखाएगी। वहीं मुंगावली सीट से कांग्रेस ने कन्हैया राम लोधी को चुनाव मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं इस क्षेत्र की जनता के लिए मान सम्मान और इनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। लगातार हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश जी, लगातार प्रत्याशियों से हमने बात भी की है, उनके बयान भी, उनकी बाइट भी लगातार दर्शकों तक हम पहुंचवा रहे हैं। फोकस यही है कि सत्ता वापसी करनी है, लेकिन 2 अलग अलग बातें हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो जब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में तमाम नेता शामिल हुए, एक लंबा समय मिल गया, 6 महीने का ये समय मिल गया अपनी टीम बनाने का। लेकिन जो अभी अभी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में, माफ कीजिएगा, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जो लोग शामिल हुए हैं, जिन्हें टिकट मिला है, उनके सामने थोड़ी सी चुनौतियां होंगी अपनी टीम बनाने के लिए, काम करने के लिए। तो एक रणनीति के तहत अब काम करना होगा, जैसे कि पारुल साहू को ले लीजिए, सतीश सिकरवार को ले लीजिए, अजब सिंह कुशवाहा है, इनको अपनी टीम बनाने के लिए थोड़ी मशक्कत अब करनी पड़ेगी, ये लगता है ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताना चाहूंगा भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा में पूरा संगठन काम करता है, ऐसे में जो कांग्रेस से भाजपा में गए उनको संगठन से तालमेल बनाना होगा। कांग्रेस में व्यक्ति की टीम काम करती है, जैसे प्रद्युमन सिंह तोमर जब तक कांग्रेस में थे तो उनकी टीम थी, प्रद्युमन सिंह तोमर गए, उनके साथ उनके समर्थक चले गए। कांग्रेस का कोर ग्रुप का कार्यकर्ता संगठन के साथ कम ही जुड़ता है, व्यक्ति से जुड़ता है। यही वजह है कि कांग्रेस जो है खेमेबाजी और गुटबाजी की पार्टी मानी जाती है। यहाँ पहले आप बहुत पुरानी बात करें तो अर्जुन सिंह खेमा, दिग्विजय सिंह खेमा, माधवराव सिंधिया खेमा तब से चला रहा है, उनके बेटों के खेमे हो गए। तो कुल मिला के कमलनाथ खेमा भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर खेमेबाजी चलती है। लेकिन सिंधिया जाने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो फ्रंट लाइनर जो कांग्रेस के नेता थे वो अपने साथ जो मेन कार्यकर्ता थे वो ले गए, अब वहां कांग्रेस के नहीं। ऐसे में जब भाजपा से कांग्रेस में कोई आता है तो वो अपने वजूद पे आएगा, उसे अपनी टीम बनानी पड़ेगी। कांग्रेस का एक फिक्स वोट बैंक है, उसे वो मिलेगा, उसके साथ उसको सर्वे के आधार पे, उसके चेहरे के आधार पे, उसके प्रभाव के आधार पे उसे अपने बल पे चुनाव लड़ना होगा, उसको संगठन का एक्स्ट्रा कोई मदद नहीं मिलेगी। भाजपा में ये जरूर कहा जा सकता है कि भाजपा का अपना एक संगठन है, कार्डर है और जो बूथ लेवल से लेके हर जगह तक होता है। कांग्रेस को संगठन खड़ा करना होगा, यही वजह ये कुछ डिफरेंसेस हैं। हालांकि अभी जब बीजेपी में संगठन के रूप में एक तरह से कार्य होता है तो बहुत ज्यादा
ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर प्रत्याशियों को नहीं आएंगी, लेकिन कांग्रेस में जो अभी नए नए बीजेपी के चेहरे शामिल हुए हैं उनको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर टीम बनाने के लिए। लेकिन किस तरह से ये काम करते हैं, क्या रणनीति अपनाते हैं, 4 बचे प्रत्याशियों का कब तक ऐलान करती कांग्रेस, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही बीजेपी कब तक आधिकारिक रूप से बयान घोषित करती है और प्रत्याशियों के नाम सामने लेकर आती है, भी देखना होगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े। संदीप, आपका भी बहुत धन्यवाद। भाई, उपचुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर बीजेपी का कहना है कि हम जो उम्मीद कर रहे थे लगभग वही कैंडिडेट्स हैं, और बीजेपी से कांग्रेस में गए लोगों को टिकट देने पर कहा कि इससे बीजेपी को कोई परेशानी नहीं, हमारी तैयारी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस की सूची आई है उसकी हमें चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि हम जिन प्रत्याशियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ रहा है। लगभग वही नाम है जो हम लोग मान रहे थे कि इनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। 1-2 जगह जो लोग भाजपा से गए हैं उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, लेकिन हमारे लिए चिंता नहीं है क्योंकि हमारी पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव वहाँ विधानसभा क्षेत्रों में लड़ने जा रही है।